तो दोस्तों आज मैं शेयर करने वाली लौकी की बहुत ही टेस्टी और शानदार रेसिपी। जो लौकी बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते हैं वो भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। और खासकर बच्चों को तो लौकी खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है, नाम सुनते ही एकदम नाक से कोड़ने लगते हैं। तो गारंटी से कह रही हूँ, एक बार उन्हें इस तरीके से लौकी की सब्ज़ी बना के खिलाइएगा, बिल्कुल भी उन्हें पता नहीं चलेगा कि वो लौकी की सब्ज़ी खा रहे हैं और पूरी की पूरी सब्ज़ी चट कर ले जाएंगे। इतना ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी ये सब्ज़ी बनके तैयार होती है। तो उम्मीद है आप सबको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैं ले ली हूँ आधा लौकी, और इसको मैं छील करके अच्छे से 1 से 2 बार धुल ली, क्योंकि काटने के बाद इसे मुझे धुलना नहीं है। और अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़े में नहीं काटना है हमें, मीडियम साइज़ में इस तरीके से काट लेते हैं सारे लौकी को। ये लौकी की सब्ज़ी इतना ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है कि आप इसे एक बार खा लेंगे ना तो बार बार बनाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए इसी तरीके से सारे लौकी को हम काट करके तैयार कर लेते हैं। और काटने के बाद इसे हम धुलेंगे नहीं, क्योंकि पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए पहले ही धुल लिए थे हम। तो ये देखिए सारी लौकी को हम काट करके तैयार कर लिए हैं। और अब हम ले लेते हैं एक मिक्सिंग जार, और ये जो लौकी है ना उसको उसी में हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हम बड़े साइज़ के मिक्सिंग जार लिए हैं, क्योंकि लौकी इसमें अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी और 2 बार मुझे नहीं ग्राइंड करना पड़ेगा। तो अब इसको सारे लौकी को हम इसी में डाल दिए हैं, और इसमें हम डाल देते हैं, ये हम ले लिए हैं पालक। और इसको मैं 2 से 3 बार अच्छे साफ़ पानी से साफ़ कर लिया है। और पानी जो था इसको ना अच्छे से छान करके मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, अच्छे से छान के लेना है। तो यहाँ पे आप चाहे तो लौकी सिर्फ डाल करके इसको ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पालक भी ऐड कर रही हूँ, तो जिससे इसका टेस्ट कई गुना सब्जी का बढ़ जाता है। और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी पालक बहुत ही अच्छा होता है। तो आप चाहे तो ऐड करिए या फिर स्किप भी कर सकते हैं। तो इससे जो बच्चे हैं ना आराम से पालक और लौकी दोनों खा लेंगे और उनके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे दोनों ऐड की हूँ। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और फिर इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, और एक यहाँ पे हरी मिर्च में डाल देती हूँ। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसमें मुझे पानी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी और पालक में पानी वैसे भी रहता है। तो मुझे ऐसे ही बारीक एकदम ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए बहुत ही बारीक एकदम पेस्ट हमारा बनके तैयार हो गया है। और बिल्कुल भी इसमें पानी देखिए इस्तेमाल नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। और जो लौकी और पालक है ना अच्छे से आपको छान के ही डालना है, नहीं तो पानी अगर ज़्यादा रहेगा तो ये बहुत ज़्यादा ये पेस्ट पतला हो जाएगा। तो अब इसको एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और ये जो मिक्सिंग जार में थोड़ा सा लगा हुआ है पेस्ट ना, इसको भी चम्मच की हेल्प से इसको भी निकाल करके इसी में हम रख देते हैं। और ये देखिए जो पेस्ट है ना कितने अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी बड़े टुकड़े नहीं है, और बहुत ही बारीक एकदम पेस्ट हमारा बनके तैयार हुआ है। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बड़े चम्मच से मैं इसमें डाल दे रही हूँ बेसन। तो इसको मैं चाल करके इसमें डाल रही हूँ। तो ये जो चम्मच है ना बड़ा चम्मच है, तो इससे मैं 2 चम्मच पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे सिर्फ मैं 2 ही चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में मैं और ऐड करूँगी, लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही चम्मच ऐड करके इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सबको हमारी ये रेसिपी थोड़ा भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हमारे नए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप सबका एक लाइक हमारे लिए बहुत खुशी मिलती है। तो यहाँ पे ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिए। और ये जो बैटर है ना अभी थोड़ा सा मुझे गीला लग रहा है, तो क्योंकि ये जो बैटर है हमें थोड़ा सा टाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं 1 बड़े चम्मच से बेसन और इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये जो छोटा वाला चम्मच इससे 2 चम्मच बेसन इसमें डालेंगे तो बड़े वाले चम्मच से 1 चम्मच हो जाता है। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका अगर बैटर जो था पतला होता तो बेसन इसमें और ऐड करना पड़ता, तब उतना टेस्ट अच्छा इसमें लौकी का पालक का नहीं आता। तो इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, पीसते समय आपको न ही पानी इसमें इस्तेमाल करना है, और सारी चीज़ें आपको अच्छे से छान करके ही ग्राइंड करना है, तो उससे आपका बेसन कम लगेगा। तो ये देखिए इसको अच्छे से हम पहले एक बार फेंट लेते हैं, ताकि जो बैटर एकदम फ्लफ़ी हो जाए और ये जो सब्ज़ी हमारी बने एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बने। तो इसको अच्छे से एक बार फेंटना है। और ये देखिए ये जो बैटर था हमारा एकदम फ्लफ़ी और स्मूथ बनके तैयार हो गया है। तो अब इसमें मुझे कुछ मिलाना नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हम ढक करके इसको रख देते हैं साइड में, और चलते हैं आगे की हम तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अभी इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। तो इसको हम ऐसे ढक करके छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम गैस पे रख दिए हैं एक कढ़ाई, और उसमें डाल देते हैं अब हम
तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच जीरा, और इसी के साथ इसमें डाल दे रहे हैं 2 तेज पत्ता, और उसके बाद इसमें 1 बारीकी कटी हुई हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। फिर बारीकी कटी हुई इसमें मैं प्याज डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज को बारीकी कट करके तब इसमें हम डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसके मिक्सिंग जार में भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इसको हम चलाते हुए थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं प्याज को। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाए थोड़ा सा, तो इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि मैं इसमें भी लहसुन अदरक नहीं डाली थी, तो इसको लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। और पहले डाल देती तो जो पेस्ट है ना इसमें पहले से जल जाता और प्याज के साथ अच्छे से भुनता ना। तो अब इसको हम डाल करके अच्छे से प्याज को भी सॉफ्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज का कलर मेरे चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1 बड़े साइज़ का ग्राइंड किया हुआ टमाटर, और इसको इसमें डाल करके एक बार अच्छे से इसे हम चला लेते हैं। और फिर इसी के साथ अब इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है, उसके बाद मसाले इसमें ऐड करना है। तो इसमें डाल रहे हैं हम आधा चम्मच दरदरा कूटा हुआ गरम मसाला। तो यहाँ पे आप चाहे गरम मसाला ना खड़े अगर हो तो आप तेल में भी डाल सकते हैं, जिस समय जीरा डाले थे उसी समय डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दरदरा कूटा हुआ डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं इस समय ऐड कर रही हूँ। और इसी के साथ इसमें डाल दे रहे हैं आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये तीखा नहीं होता है, कलर के लिए डाल रहे हैं इसमें, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। और आधा चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं, और इसी के साथ आधा चम्मच इसमें डाल दे रहे हैं हम धनिया पाउडर। और फिर इसमें अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, और अब इसे हम मीडियम लो फ्लेम पे तेल सेपरेट होने तक मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। और बीच में इसमें इसको हम चेक करते जाएंगे ताकि जो मसाला ना बिल्कुल भी जले ना। और चलते हैं आगे की हम तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो पेस्ट बना के रखी थी उसको मैं एक बार देखिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये जो बैटर है देखिए थोड़ा सा थिक भी हो चुका है, क्योंकि इसमें बेसन अच्छे से फूल गया है। तो इसमें हमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, ऐसे ही मुझे इसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो बैटर है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं सारा का सब्ज़ी यहाँ पे नहीं बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा बैटर इसमें निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं इसे बच्चों के लिए पकौड़ी बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं आधा बैटर निकाल करके रख दी हूँ साइड में। और इसकी जो पकौड़ी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप एक बार अगर इस सब्ज़ी को बना रहे हैं तो उससे थोड़ा सा बैटर इस तरीके से बचा करके पकौड़ी ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। तो इसी के साथ मैं इसमें बैटर में डाल रही हूँ 1 पिंच इसमें हींग डाल ले रही हूँ, क्योंकि इसमें बेसन पड़ा हुआ है। तो हींग आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और इसी के साथ मैं इसमें डाल देती हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो नमक आप ध्यान में रख के डालिएगा, क्योंकि उस ग्रेवी में भी नमक पड़ेगा, तो इसलिए हल्का सा ही नमक इसमें डालना है। और डाल करके एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। और इसमें मुझे मसाले वसाले कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ नमक और हींग ही डाल करके इसको हमें मिक्स करना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम रख देते हैं साइड में और ले लेते हैं एक हम ग्लास। तो यहाँ पे मैं एक स्टील का ग्लास ले ली हूँ, और इसको हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। और अब इस ये जो बैटर था इसमें हम ऐड कर देते 1 पिंच मीठा सोडा। तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें ऐड करना है। और इसको डाल करके अच्छे से एक बार हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इससे जो ये हमारी लौकी है ना एकदम जालीदार और सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहेगी। तो अब इसको हम देखिए मिक्स कर लिए हैं, पानी वानी कुछ इसमें डालना नहीं, सिर्फ ऐसे ही मीठा सोडा डाल करके इसको हमें मिक्स करना है। और अब ये जो बैटर था इसको ग्लास में हमें डाल देते हैं। अब बैटर को डाल करके इस तरीके से एक बार ग्लास को अच्छे से डैब डैब कर देना है, ताकि अच्छे से कहीं भी इसमें स्पेस न रहे और अच्छे से ये जो बैटर इसमें सेट हो जाए। तो अब ये जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो भी इसमें हम डाल देते हैं ग्लास में। तो ये ध्यान रखिए ग्लास को पूरा भरना नहीं है, थोड़ा सा ग्लास खाली होना चाहिए, क्योंकि ये जो फूलेगा तो ऊपर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पे देखिए एकदम परफेक्ट मेरा बैटर था, सेम इतना ही था जितना मैंने ग्लास में डाला हुआ है, बिल्कुल भी इसमें बचा नहीं है। और ये देखिए ग्लास भी एकदम खाली है, बहुत ज़्यादा भरी नहीं हुई है। तो इसी तरीके से हमें थोड़ा सा ग्लास खाली ही रखना है, बहुत ज़्यादा भरना नहीं है। अब इसको हम लेके चलते हैं गैस की तरफ। और इधर ये जो मसाला था वो भी देखिए बहुत ही अच्छे से तेल इसमें सेपरेट हो चुका है, और बहुत ही अच्छी इसमें मसाले में खुशबू आने लगी है। तो एक बार इसको अच्छे से हम मसाले को चला लेते हैं। और अब इसमें हम ऐड कर देंगे पानी ग्रेवी के लिए। और जितना आपको ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा सा आपको यहाँ पे पानी ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बैटर है ना इसमें रख के पकेगा, तो इसलिए पानी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लगेगा। तो एक बार इसको डाल करके हम चला लेते हैं।
और मैं इसमें अभी नमक नहीं ऐड की थी, तो अब इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल दे रहे हैं। और नमक को भी डाल करके एक बार इस तरीके से चला लेते हैं। और फिर ये जो ग्लास में बैटर को हम भर करके रखे हैं उसको हम यहाँ पे बीच में इस तरीके से रख देते हैं अच्छे से। और अच्छे से इसे रख करके बीचों बीच इसे रखना है, किनारे नहीं रखना है, नहीं तो जब ये पानी उबलेगा ना तो पूरा इसमें ग्लास में आ जाएगा, तो इसलिए बीचों बीच ही आपको रखना है। और अब इसे हम ढक करके मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं, ताकि ये जो बैटर है ना अच्छे से पक जाए। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ग्रेवी जो थी वो भी कम हो चुकी है, और यहाँ पे ये जो बैटर था देखिए वो भी ऊपर से एकदम ड्राई हो चुका है। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैं एक सीख ले ली हूँ। आप कोई भी पतली इस तरीके से सीख ले लीजिए, या फिर चाकू इस तरीके से बीचों बीच इसको हम इस तरीके से देखिए चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए जो बैटर था ना कहीं इसमें लगा नहीं हुआ है, एकदम ड्राई निकला हुआ है। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे ये जो बैटर है अच्छे से ड्राई हो चुका है, गीला बिल्कुल भी नहीं है। तो अब इसमें ये जो ग्लास में लगा हुआ है मसाला ना, वो भी थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें, इस तरीके से ग्लास का इसी में आ जाएगा कढ़ाई में। और अभी ये जो ग्रेवी है थोड़ा सा हमें कम लग रही है, तो इसमें थोड़ा सा पानी हम और ऐड कर देंगे। और एक बार चला करके ग्रेवी को रख देते हैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। और इधर ये जो बैटर था उसको भी हम 5 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख दिया था, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और अब इसको हम डिमोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये गर्म है, इसलिए एकदम अच्छे से नहीं निकल रहा है। तो इसको हम एक बार चाकू से इस तरीके से घुमा देते हैं चारों तरफ से, तो बहुत ही आराम से ये निकल जाएगा। तो ये देखिए चारों तरफ से अच्छे से चाकू को कर दिए हैं, और इस तरीके से देखिए हम कर रहे हैं, तो बहुत ही आराम से देखिए अब निकल जा रहा है। और ये देखिए जो बैटर था ना बिल्कुल भी कहीं ग्लास में देखिए चिपका भी नहीं हुआ है, बहुत ही आराम से ये निकल गया है और एकदम सेट हो चुका है। और देखिए कितना सॉफ्ट और कितना जालीदार ये बना हुआ है। तो अब इसको हम पीसेस में कट कर लेते हैं। और इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस में नहीं काटना है, थोड़ा सा पतले पतले पीसेस में आधे आधे इंच की दूरी में ही इसे हमें सारे पीसेस को काट लेना है। और ये देखिए सारे पीसेस हमारे कट के तैयार हो गए हैं। तो आप इसको ऐसे ही नाश्ते में खा सकते, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। थोड़ा सा आप सेलो फ्राई कर लीजिए और इस तरीके से चटनी के साथ एंजॉय करिए, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। फिलहाल अभी मैं इसकी सब्जी बना रही हूँ, तो इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे जो ग्रेवी थी वो भी देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, और इसको एक बार हम चला लेते हैं। और ये जो पीसेस थे ना इसको एक एक करके इसमें हम डाल देंगे, और गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे, न ही मीडियम करेंगे और न ही हाई करेंगे, लो फ्लेम पे इसको हम डाल देंगे एक एक करके। तो सारे पीसेस को हम इस तरीके से डाल देते हैं। अगर आप इसको स्लो फ्राई करके इसमें डालेंगे ना तो थोड़ा सा ऑयली भी हो जाता है और तेल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्लो फ्राई नहीं की हूँ। इसको ऐसे ही मैं ग्रेवी में डाल दी हूँ। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं 1/4 चम्मच मीट मसाला, और इसको डाल करके अब हम एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसे ढक करके हम 2 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे इसे अच्छे से पकने देंगे, ताकि ये जो पीसेस है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं, सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाना है, नहीं तो ये जो पीसेस हैं बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। और 2 मिनट के बाद इसमें हम डाल देते हैं बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती, और गैस का फ्लेम अब हम बंद कर देते हैं और एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए एकदम हेल्दी और टेस्टी हमारी लौकी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। ट्रस्ट में ये सब्ज़ी इतना ज़्यादा टेस्टी बनी थी कि एक बार आप इस तरीके से लौकी की सब्ज़ी बना करके देखिएगा, आप सबको बहुत ही पसंद आएगा। लौकी ना खाने वाले भी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। और अगर आप सबको हमारी ये रेसिपी थोड़ा भी पसंद आई है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।